अच्छी तरीके से आप बताइएगा। तो सबसे पहले तो एक आपकी वीडियो आई है जो ऑफ कोर्स मेजर गौरव ने उसमें बात की है, लेकिन आपके चैनल की है। उसमें आप लोग डिफरेंट एड्रेसेस बता रहे हैं, आईडी कार्ड्स बता रहे हैं, आपके सही दामाद और उनके पोल खोल रहे हैं आप, मतलब शादी के हवाले से कह रही हो, बेचारे इधर उधर जा रहे हैं, तो आपने वो भी बता दिया साथ में। तो इस सब से भारत को या इंडिया को क्या फायदा होगा, या पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा अगर उन्हें ये पता चले कि इनके आईडी कार्ड नंबर ये है और ये, इसलिए कि आपके कह देने से तो कोई मान ही लेगा ना कि ये लोग टेररिस्ट ही हैं। देखिए, वो जो आईडी कार्ड्स के नंबर और उनके सीएनआईसी नंबर और उनके एड्रेसेस और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके फैमिली की बैकग्राउंड, वो किन किन जगहों पे जाते हैं, उनके शौक क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उन इन सारी चीजों के बारे में हमने क्यों बताया, उनके हमने रेड कॉर्नर नोटिस भी दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट है। यूएस ने डेजिग्नेट करा है, किस तारीख को करा है, उनका जो डेजिग्नेट करा है उसका नंबर क्या है। रेड कॉर्नर नोटिस है तो रेड कॉर्नर नोटिस का नंबर क्या है, वो कब इशू हुआ है। और हमने उनके पासपोर्ट नंबर, उनके एड्रेसेस इसलिए दिए हैं। वो वीडियो हमने हिंदुस्तानियों के लिए बनाया ही नहीं है, हमने वो वीडियो बनाया है पाकिस्तानी अवाम के लिए। अगर आप देखेंगे उस वीडियो को, तो उस वीडियो की शुरुआत जो होती है वो पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए होती है शुरू। तो पहला वर्ड ही उनके लिए शुरू होता है। तो हमने वो इंडिया या इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाया था, हमने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाया था। दूसरी चीज ये है कि जब आप बात करते हैं कि उससे फायदा क्या होगा, देखिए हमने हमने हमारा उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा अगर होना है तो कुछ पाकिस्तानियों का फायदा होगा, बिकॉज जो पूरा आर्गुमेंट है या तो जो रीजन है उस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि आप जो पाकिस्तानी आवाम है वो ये कहती है कि भाई हम ग्रे लिस्ट में इसलिए हैं बिकॉज हिंदुओं ने साजिश कर दी है, हम बदनाम में जमाना इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ साजिश करता है, हम जो है कि हमको अलग अलग जगहों पर जो है हमको आइसोलेट कर दिया गया है दुनिया में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या कोई यूरोपियन पार्लियामेंट हो, वहां पे हमको आइसोलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू लॉबी है, जो इंडियन लॉबी है, और यहूदियों के साथ मिलकर, इजरायली लॉबी के साथ मिलकर के ये हमको आइसोलेट कर रहे हैं, ये साजिशें कर रहे हैं। तो हमने उनको ये बताया कि देखिए हमें साजिशें करने की जरूरत नहीं। आप जरा जाके देखें कि ये जो सारे नाम हैं, जो नंबर हैं, इनके जो पते हैं, इनके जो रेड कॉर्नर नोटिस हैं, हमने आपको सीधा ही नंबर दे दिया। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके बहुत सारे साथी दोस्त होंगे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होंगे, वो पता कर ले कि हमने जो नंबर दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर गलत होंगे तो वो एक वीडियो बनाएं, आप उनको अपने चैनल पे लेके आए, उनके साथ एक वीडियो बनाएं और वो कहें कि देखिए ये मेजर साहब या डिफेंसिव ऑफेंस या वैभव सिंह ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर उनका पता गलत हो, उनके सीएनआईसी नंबर गलत हो, उनकी रेड कॉर्नर नोटिस के नंबर गलत हो, अगर यूनाइटेड नेशंस ने या यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको डेजिग्नेट ना करा हो एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, या जिस ऑर्डर के तहत करा उस ऑर्डर के तहत ना करा हो, किसी और ऑर्डर के तहत करा हो, मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी ही लेके आ जाए हमारे वीडियो में, या हमारे जो हमने जो डेटा दिया है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको गलत ही साबित कर, डिस्क्रिपेंसी भी लेके आ जाए, मैं माजरत कर लूंगा, पूरे पाकिस्तानी आवाम से माजरत कर लूंगा। तो बात यही थी, उसका जो पर्पस था उस वीडियो को बनाने का वो यही था कि ताकि पाकिस्तान की आवाम ये जाने कि आपके दुश्मन हम नहीं है। ठीक है, आपके दुश्मन आपकी अपनी रियासत है, आपकी अपनी स्टैब्लिशमेंट है जो इनको पाल के रखती है, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो जहन्नम बनी हुई है। एक ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे सिपाही साहबा हो, चाहे लश्कर जागबी हो, ये जितनी भी अलग अलग दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी वजह से आपको मुश्किलें होती हैं। आप जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो आपको दहशतगर्द समझा जाता है, आपके वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की पैंट उतरवा करके तलाशी ली जाती है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। तो आप एक वजीर आजम जो होता है वो आप एक पूरी आवाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका चेहरा होता है पूरी दुनिया में, वो रिप्रेजेंट करता है। आज इमरान खान इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, चाहे जो भी हो, है वो वजीर आजम, वो 22 करोड़ आवाम का रिप्रेजेंटेटिव है। वो कुछ भी बोलता है तो वो मौकफ माना जाता है कि ये 22 करोड़ की आवाम का मौकफ है, ये इमरान खान का जाती मौकफ नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो तंजीमें हैं, इन तंजीमों को किसने पाल के रखा है? अगर इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी हैं, इनको डेजिग्नेट भी किया गया, उसके बाद भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है? आप आप जानती हैं, हम जानते हैं, वो रियासत है। तो अगर रियासत का है तो आप अपनी रियासत को
जो है कि मुलज़िम ठहराइए इन चीज़ों का, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को, यहूदियों को, साजिशों को। इनके ऊपर बात करना तो ठीक है, ये तो राहे फरार इख्तियार करने वाली बात है कि भई आप नहीं इस चीज़ को फेस कर सकते तो आपने दूसरे के सर पे मलबा डाला और खुद उससे बरी-उज़्ज़मा हो गए। तो ये पर्पज़ उसका ये था वीडियो का। लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा कि पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है और हाफिज सईद को भी बंद किया गया है और इसी तरह से और लोगों के ऊपर भी पूरी लिस्ट पाकिस्तान ने पब्लिश की थी कुछ अर्से पहले न्यूज़पेपर में कई लोगों की जिनको बैन कर दिया गया, जिनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है? जहाँ तक हाफिज सईद की बात है तो उनके ऊपर एलिगेशन है, एक तरह से कोई प्रूफ नहीं दे सके, वरना तो जो है वो यूनाइटेड नेशन या कहीं ना कहीं से वो पकड़े भी तो जाते हैं ना। यहाँ पे आराम से वो घूम रहे हैं, या अगर अभी बंद कर दिया है तो सबको पता है कि पाकिस्तान में है, तो क्यों नहीं कोई ले जाता यहाँ से, अगर अगर वो बात सच होती जो एलिगेशन है। देखिए, 2-3 चीज़ें आपने कही हैं कि हमने ऑपरेशंस को बैन करा है, वो उनको जेल में डाला है। पहली बात है कि हाफ़िज़ सईद जेल नहीं गया, वो हाउस अरेस्ट में जाता है, ठीक है? जेल और हाउस अरेस्ट में बहुत अंतर है। हाउस अरेस्ट उसको कहते हैं जहाँ आज की डेट में महबूबा मुफ्ती हैं, ठीक है? एक 5 स्टार होटल में आप उनको ले गए, आपने उनको रख दिया, उनके पास सारी जो सहूलियतें हैं वो हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ वो कर सकती हैं, वो हाउस अरेस्ट है। तो हाफ़िज़ सईद जेल नहीं गए कभी। मेरी आपकी इस मसले पे पहले भी बात हुई थी कि लश्कर-ए-तैयबा के ही और भी टेररिस्ट हैं जो जेल गए थे और जेल में रह के वापस गए थे। हुँ? तो और उसपे एजाज सैयद ने कहा था कि ऐसी जेलें आप जो है हिंदुस्तान में भी इंट्रोड्यूस करें। तो हिंदुस्तान में तो ऐसी जेलें नहीं इंट्रोड्यूस होंगी, कभी नहीं होंगी, ठीक है? बिकॉज़ एक रिपब्लिक और बनाना रिपब्लिक में यही तो एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर जेल में भी बच्चे हो रहे हैं, आप मतलब आप वज़ीर-ए-आज़म आपको बनना नहीं है, एक शख्स जो रावलपिंडी में बैठा है वो डिसाइड कर ले कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कौन सेहत का वज़ीर बनेगा, कौन कौन-सा वज़ीर बनेगा, तो ये डिफरेंस रहेगा हमेशा। और जहाँ तक बात है कि अ, उनके ऊपर कोई चीज़ प्रूफ नहीं, अगर प्रूफ नहीं हुई तो अमेरिका ने उनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम क्यों रख दिया है? जब आपके यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, आप जाएँ और उनके सामने प्रोटेस्ट करें, मुज़ाहिरा करें आप, कि यूएस एम्बेसी से पूछें सवाल कि भाई आपकी हुकूमत ने $10 मिलियन का कैसे इनाम रख दिया? इसके खिलाफ तो कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ आज तक। प्रूफ है। प्रॉब्लम ये है कि वो हम कोई भी प्रूफ देते हैं, आपकी अदालतें और आपकी अदालतों का क्या हाल है, वो जज अरशद मलिक का केस आपके सामने है। नवाज़ शरीफ साहब ने कल बहुत लंबी-चौड़ी तकरीर करी है। उन्होंने बताया है कि जज को तो निकाल दिया, जिसने नवाज़ शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, और उसने कबूल किया शराब पीते हुए कि यार वो तो मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं वो गलत था बट मुझे करना पड़ा बिकॉज़ एस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने कहा कि नहीं आपको करना है, तो मैंने कर दिया। तो उस जज को तो निकाल दिया, लेकिन उसने जो फैसला दिया वो फैसला आज भी बरकरार है, ठीक है? तो आपके यहाँ की जो अदालतें हैं, जो जुडिशरी है, उनकी क्या हालत है? हुँ? आपके यहाँ क्या जजेस ने अ, जज शकील सिद्दीकी आई गेस उनका नाम है, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने बार के सामने तकरीर करी और कहा कि आईएसआई वाले आते हैं और हमारे यहाँ बेंचेस बनवाते हैं, वो मुदाखलत करते हैं कि मेरे मेरे ऑफिस में जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद आए मेरे चैम्बर में, और उन्होंने बैठ के मुझसे कहा कि अगर आपने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला ना दिया तो हमारी जो 2 साल की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। ये नवाज शरीफ ने कल बताया है। जज साहब खुद इस चीज को बार काउंसिल के सामने उन्होंने अपनी स्पीच में बोला हुआ है। तो जहाँ पे जुडिशरी की ये हालत हो, वहाँ पे आप मतलब आप मुझे बता रही हैं कि उनके खिलाफ प्रूफ, उनके खिलाफ वहाँ उस जुडिशरी में तो कभी कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है। वो तो नवाज शरीफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करा लेंगे, वो जुडिशरी का जो हाल है। लेकिन वो ज़कीर उल रहमान लखवी को या हाफिज़ सईद को या मौलाना मसूद अज़हर को वो नहीं करा पाएँगे, जिनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने डेज़िग्नेट करा है। अमेरिका ने भी नहीं करा। अमेरिका को भी आप छोड़ दें कि ट्रेज़री डिपार्टमेंट ने करा या किसी ने करा। सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको जो है डेज़िग्नेट करा एज़ अ ग्लोबल टेररिस्ट। आप कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है। तो अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ? मतलब ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, आप खुद देखिए। लेकिन